बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5, लेसन नंबर 5। जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ इस लेसन में हमें एक लड़की की बात कही गई है जो पैरों से अपना सारा काम करती थी। वह अलग अलग धागों से अलग अलग सिलाई टाके भरती थी। देखते हैं कि मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बुट्टों से जान आ गई थी। मलमल में इन बैल बुट्टों को सजाया था। ईला सचानी ने ईला की हिम्मत की अंगूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ इस लड़की का नाम है ईला। वह अपने पैरों के अंगूठे से कढ़ाई का काम करती थी। तो हम लेसन देखते हैं। ईला, उनकी उम्र 26 साल की थी। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। सांझ होते ही यानी शाम होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे घरों से बाहर निकलकर इकट्ठे हुए। कुछ बच्चे मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचकर खेल रहे हैं, तो कुछ लड़के कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे गिट्टे खेलते, तो कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते थे कि कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। ईला सारे बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी, क्योंकि उनके हाथ कुछ काम नहीं करते थे। वह काम करना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ उठा नहीं सकती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती थी, वह ईला मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। मैं भी सारे बच्चों के जैसा क्यों नहीं खेल पाती हूँ। ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, क्योंकि उनके पैर अच्छे थे। इसलिए पकड़म पकड़ाई जैसे खेल, विष अमृत के खेल ऐसे वह खेल सकती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती थी। वह दौड़ तो लेती थी, किसी को पकड़ना हो, थप्पा करना हो तो उसके हाथ काम नहीं करते थे, इसलिए वह वापस निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे करेगी वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों में तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। बहुत ही प्रयत्न करती थी उनके हाथ को उठाने की, लेकिन ईला के हाथ उठते नहीं थे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा, जो हम हाथों से करते थे। ईला ने ठान ली कि अब
मैं हाथों से जो काम नहीं कर सकती वही काम मैं अभी पैरों से करूँगी। वह कभी हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने जो काम हाथ से किए जाते थे वह काम भी वह पैरों से करने लगी। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी। इला ने ठान लिया कि अभी जो काम पैर से नहीं होते वह हाथ से मैं करूँगी। उसने खाना बनाना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी, ये सब सारे काम पैर से करना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा कि अभी मुझे लिखावट भी करनी है, तो उन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिया। उनको दाखिला लेने में परेशानी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत रखी कि मैं किसी भी तरह की ये कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगी। तो बच्चों, हम आगे का लेसन हमारे पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।